आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का अपना नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि इस टाइप के सवाल आपने एग्जाम में देखे होंगे, यूपीएसआई हो चाहे एसएससी हो चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, इस टाइप के सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। 2 की पावर 31 को अगर 11 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल कितना प्राप्त होगा। 6 सवाल लगाएंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं उनको प्रैक्टिस के माध्यम से ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। आइए समझते हैं कि इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं। जैसे कह रखा है 2 की पावर 31 अपान का 11, कहा है शेषफल कितना होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता 55 को 11 से भाग दो और शेषफल बताओ तो आप कहते शेषफल 0, या 55 को हम 56 को 11 से भाग दें बताइए शेषफल कितना होगा, आप कहते हैं 1। लेकिन 2 की पावर 31 को यानी कि 2 की पावर 31 को पहले सॉल्व करेंगे, एक संख्या लेके आए तब डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा, लेकिन कितना लंबा हो जाएगा। आइए इसी चीज को हम समझते हैं। क्या करना है, माइंड में एक चीज रखनी है, ये यहाँ पे ऐसी संख्या ले आइए एक की तब हम 11 की टेबल पढ़ें, यहाँ पे एक ऐसी संख्या ले आइए कि हम तब यहाँ पे जो दे रखा है उसका पहाड़ा पढ़े तो एक ऐसा नंबर मिल जाए कि उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो, 1 का हो, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो। ज्यादा होगा तो माइनस कर देंगे, कम होगा तो प्लस का ले लेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पर और यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेके आइए कि अगर हम 11 हो या 7 हो 8 हो 9 हो कुछ भी हो, हम डिवाइड करें तो एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जिसका अंतर उन दोनों के बीच क्या हो जाए, 1 ज्यादा हो या 1 कम हो। जैसे कि यहाँ समझते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5, ठीक है, क्या इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 अपान का कितना हो जाएगा 11। देखिए ये लिखा तो यही है 2 की पावर 31 अपान 11, इसको हमने किस फॉर्म में तोड़ लिया, इस फॉर्म में तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया कि हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेके आना है यहाँ पर कि हम तब 11 से डिवाइड करें तो एक ऐसी संख्या मिल जाए जिसका अंतर या तो 1 हो या तो मतलब डिफरेंस 1 हो, और या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, ठीक है भाई, 2 की पावर 31 सही तो लिखा, 6 पंजे 30 और 1 की पावर ये है भाई, तो पावर मल्टीप्लाई में मान लीजिए क्या हो जाता है, 2 पंजे 6 पंजे 30 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, अब तब नीचे बिल्कुल सेम हो, ठीक है, नीचे बिल्कुल सेम हो तो ऊपर वाली पावरें आपकी जुड़ जाएंगी तो वही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नीचे सेम है तो ऊपर वाली पावर जुड़ जाएंगी, 30 31 को, इस बात को हमने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ठीक है, देखिए क्या करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, ये लिखिए या मत लिखिए। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 11। अब देखिए हमने क्या कहा था, यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले आइए कि तब हम इसको डिवाइड करें, ठीक, या इसकी टेबल पढ़ें तो यहाँ पे जो नंबर होगा और जो टेबल पढ़ के आएंगे तो अंतर कितने का मिलना चाहिए, 1 का मिलना चाहिए। अब देखिए 11 तिया 33, ठीक है, 33 आ जाएगा, यानी 32 और 33 कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, लेकिन 11 तिया 33 ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू 6 इंटू 2 अपान का 11। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की चाहे पावर 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। अगर यहाँ पे सम नंबर है तो प्लस की 1 आ जाएगी, अगर यहाँ पे विषम नंबर है तो आपकी विषम का 1 आ जाएगा। देखिए इस बात को भी समझिए कि मान लीजिए 1 की पावर माइनस का 5 है, ऊपर कौन सा नंबर है, विषम नंबर है, पढ़ा चुके हैं सम विषम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी 6 हो जाती या 8 हो जाती तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस का 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पावर कितनी है, 6 है, ठीक है, सम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 अपान का 11, यानी क्या आ जाएगा 2 अपान का 11। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो, कल वाले वीडियो में बताया था, अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो ऊपर वाला ही आपका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है, आया हुआ है आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा भी। क्या कह रखा है, 2 की पावर 31 को 11 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल कितना होगा। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाइए तो हम 11 से डिवाइड करें, 11 की जगह पे कुछ भी हो सकता है।
कि 11 से डिवाइड करें, ठीक है, 11 से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो नंबर होगा और 11 से हम जब डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसका अंतर कितना होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा अंतर नहीं लेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, 2 की पावर 5 यानी 6 इंटू 2 की पावर 1 यानी कितना हो गया, ये 32 की पावर 6 इंटू 2। अब देखिए 32 बन गया। अब हम 11 की टेबल पढ़ेंगे तो एक ऐसा नंबर लेके आइए कि उसका अंतर कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो दे रखा है, और 11 की टेबल पढ़ें तो अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 और ये कितना है 32, यानी 33 और 32 यानी कि अंतर 1 का मिल गया। हमने 11 की टेबल पढ़ी, 1 का अंतर मिल गया, यानी कि यहाँ पर लेकिन क्या है, 11 तिया 33 यानी 33 ज्यादा है, यानी 32 से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, पावर कितनी आ जाएगी 6 इंटू 2, ठीक है। तब डिवाइड करेंगे तब ये आ जाएगा 2/11। हमने बताया था कि 5/7 दे रखा है, शेष पर पूछा जाए तो अगर ये वाली संख्या बड़ी है ये छोटी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही ऊपर वाला ही शेषफल हो जाएगा। देख लीजिएगा मैं पिछली वीडियो नंबर 8 देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11 है, यानी 11 बड़ा है 2 छोटा है, तो आपका यही शेषफल हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से एक दूसरे सवाल से समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए 4 की पावर 48 और 7 में शेषफल कितना होगा, ठीक, ये सवाल आपका है। अब हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है कि हम 7 से तब डिवाइड करेंगे तो अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अब माइंड में चल रहा होगा सर ये हमको पता कैसे चलेगा, बेटा ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप इस टाइप के लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम आए हुए हैं इस टाइप के सवाल लगा के देखिए, आपके अंदर से वो आवाज आने लगे, यहाँ पे ये करेंगे तब ऐसा होगा। वरना आप देख लीजिए कि 4 को हम क्या क्या बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं, ठीक है, क्या 64 बना सकते हैं। अब देखिए 64 बना सकते हैं। अब फिर 7 को देखिए, 7 को हम क्या पढ़ सकते हैं, 14 पढ़ सकते हैं, तो 2 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। हम 14 पढ़ सकते हैं, 21 पढ़ सकते हैं, 7 में हम 63 भी पढ़ सकते हैं, यानी यहाँ पे 64 ले आइए और 7 में हम 63, 1 का अंतर मिल जाएगा। फिर भी नहीं आपको समझ में आता, बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। समझते हैं 4 की पावर 48, यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लेके आएंगे कि 7 से तब हम डिवाइड 7 की टेबल पढ़ेंगे तो एक ऐसा नंबर हमको मिल जाएगा कि उनके बीच अंतर कितना होगा, 1 का होगा। तो हम क्या कर लेंगे, 4 की पावर 3 कर लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 16 अपान का 7, भाई ये लिखा 4 की पावर 48 अपान का 7, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर यही तो बात लिखी है, 16 तिया 48 है, 4 की पावर 48, लेकिन यहाँ से हमको क्या मिला, ये कितना हो गया 64, 64 की पावर कितनी हो गई 16 अपान का 7। अब देखिए वही बात जो बार बार हम कह रहे हैं, 7 की पावर 7 को पढ़ेंगे, 7 कम 7, 7 19 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 ने 63। अब 63 आ गया, देखिए 63 और 64 अंतर 1 का मिल गया, 63 और 64 अंतर 1 का मिल गया है, और 63 क्या है भाई, कम है, 64 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 63 कम है तो भाई 64 ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1 की पावर 7 और कितना आ जाएगा 16। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक, हमेशा 1 ही रहता है, तो क्या हो जाएगा 1/7, ऊपर ये वाला छोटा है ये बड़ा, तो शेषफल क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर लेके आना है कि हम तब 7 की टेबल पढ़ें तो एक 7 की टेबल में एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो यहाँ पे नंबर दे रखा होगा उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 का होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 7 की पावर 40, ठीक है, 7 की पावर 40, 7 की पावर 40 दे रखा है, ठीक, और नीचे कितना दे रखा है 400, यानी कि 7 की पावर 40 और नीचे दे रखा है 400। तो हमको एक ऐसा नंबर लेके आना है कि तब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे यहाँ, तो इसको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेके आएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे तो हमको डिफरेंस कितने का मिल जाएगा, 1 का मिल जाएगा। जैसे 7 की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 10, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही आ जाएगा हमारा 40। अब देखिए 7 की पावर 4 की वैल्यू मालूम कितनी होती है 2401,
ठीक है। 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 7 के क्यूब कितनी होगी आपकी, ठीक है, 7 की पावर 3 की हो जाती है 343, ठीक है, 343 ये आपका होगा, ठीक है, वो हाँ 343 होगा, ठीक है। 343 को तो हम करेंगे, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2401 आ जाएगा। अब हमको पता है इसलिए हमने यहाँ पे 7 की पावर 4 लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2401, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10, ये अपान कितना हो जाएगा 400। अब ये 2401 आ गया। अब हम पढ़ेंगे 400 की टेबल, तो 4 छंगा 2400, तो 4 छंगा 400 की हम टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार में कितना आएगा 2400 आएगा। अब ये 2400 ये 2401, देखिए इसकी टेबल हमने पढ़ी तो हमको कितना मिला है 2400 मिला है, इसकी टेबल पढ़ी तो हमको कितना मिला 2400 मिला है। और यही कहें कि यहाँ पे जो नंबर आए और यहाँ पे जब टेबल पढ़े तो उनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये 2400 ये 2401, तो अंतर कितने का आ गया भाई, 1 का आ गया, यानी कि 1 ज्यादा है, ये 2400 कम है, 2401 ज्यादा है, तो कितने का अंतर 1 ज्यादा है, तो 1 की पावर कितनी हो गई 10 अपान का 400, यानी क्या हो जाए 1 अपान का 400, और ऊपर ये वाला कम है ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा यही आपका शेषफल हो जाएगा। क्लियर, बस इतना ही करना है। उठाइएगा किताब, प्रैक्टिस करिएगा और पूछिएगा सर बताइए इसको हम कैसे तोड़ें, हम बताएंगे इसको कैसे तोड़ना है, कैसे इसको सॉल्व करना, लेकिन कोशिश करिएगा, तब कोशिश करेंगे तभी आपका माइंड चलेगा, तभी आप ये चीज़ सीखेंगे। बच्चे कहते हैं कि सर ये हमको याद कैसे रहेगा, ठीक है, अरे मोबाइल के नंबर कैसे याद करते हो, तब प्रैक्टिस करते हैं तभी तो याद होता है, बिना प्रैक्टिस से दुनिया में कोई भी काम है क्या ऐसा काम है जो बिना प्रैक्टिस का हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको कुछ भी करने से पहले और ये हार मानने से पहले एक बात याद रखिएगा, हार मानने से पहले एक बार उसकी पुरजोर मेहनत कर लीजिएगा, फिर कहिएगा ये हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार जाइएगा, कोई भी किताब हो उसको उठाइएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, फिर देखिए, अब देखिए 17/18, ठीक है, कितना आ गया 200, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर हमको वो 17 की पावर 200/18, क्या हमने क्या कहा था, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेके आइए कि तब हम इसकी टेबल पढ़े, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। क्या यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लाने की जरूरत है, क्योंकि हम 18 कम 18 पढ़ेंगे, ठीक है, और ये 17 है तो 18 कम, भाई टेबल कैसे पढ़ोगे 18 कम 18, ये 18 कम 18 है, ठीक है, 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 17 दे रखा है, यानी कितना ज्यादा है, ठीक है भाई, 1 का ज्यादा है कि नहीं है भाई, इसके बीच का अंतर आपको मिल गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 अपान का 18, ठीक है, यानी कि 200, और ये 200 जो माइनस सम लगा है तो कितना आ जाएगा प्लस का 18, और ये कितना आ जाएगा आपका 1/18, यानी ये कम है ये ज्यादा, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इससे ना समझ में आए तो एक बात समझिएगा कि अगर इसका इसके बीच नीचे और इनके बीच डिफरेंस 1 का दे रखा हो, ठीक है, अगर ये वाला ज्यादा है, ठीक है, ये वाला ज्यादा है तो ऊपर हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है, ऊपर हमेशा कितना माइनस का आएगा अगर ये वाला ज्यादा है, ठीक है, ये वाला अगर कम है तो ऊपर हमेशा क्या आएगा प्लस का आएगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/18, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है, जैसे हम क्या कह रहे हैं 17 की पावर अपान 16, ठीक है 200। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कम है तो ऊपर रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा, यानी क्या आ जाएगा 1/16, यानी कि 200, यानी कि 1/16, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब ये हमने इसलिए समझाया है, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है, कि हमने इसलिए समझाया है कि अगर ये संख्या ज्यादा है, ये दोनों के बीच अंतर देखिएगा बन का है, और ये संख्या आपकी क्या है ज्यादा है, ठीक है, ये संख्या आपकी ज्यादा है, ये वाली संख्या ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, ये संख्या ज्यादा है तो ऊपर माइनस का आएगा, ये संख्या कम है छोटी है इसके अपेक्षा तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस का आएगा। क्लियर, आगे देखिए, देखिए ठीक है 3 की पावर 32, 3 की पावर 32 अपान का
81, रिमाइंडर बताना है 3 की पावर 32। अब हमको एक यहाँ पे ऐसा नंबर ले आए कि तब हम टेबल 81 की पढ़ें तो क्या आ जाए, हमको अंतर 1 का मिल जाए। यानी हमको पता है 3 का 81 जगह पे यहाँ 82 कर लीजिए, सॉरी 81 की जगह पे यहाँ पर 82 कर लीजिए, यानी कि नहीं तो शेष पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 की पावर अगर हमने यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 82। ये 3 की पावर 32 अपान का 82 तो लिखा है भाई, 8 चौको 32, पावर कितनी आ जाएगी, ऊपर उतनी आ जाएगी 32। अब ये 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, 81 अपान 32 अपान पावर 8। अब देखिए क्या है, 81 अपान 82, ठीक है, ये 82 नीचे वाला। ठीक है, अब देखिए इसके बीच क्या है, अंतर ज्यादा, अंतर कितने का है, 1 का आ गया। ठीक है, इसका अंतर कितना आ गया, 1 का। या आप टेबल पढ़ोगे तो क्या आना चाहिए कि टेबल पढ़ेंगे तो ऐसे नंबर लेके आइए कि यहाँ पर और उसकी टेबल पढ़ने में अंतर कितने का है, 1 का है, यानी कि 82 1 कम 82 और 81 तो पता ही रखा, अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। अगर नीचे वाला संख्या आपकी ज्यादा है, ऊपर वाली कम है, तो आपको ऊपर क्या आ जाएगा, -1 पावर 8 अपान का 82, ये कितना हो जाएगा 1 अपान का 82, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये सम है तो आपका प्लस हो जाता, विषम होती तो क्या हो जाता, ये माइनस हो जाता। आगे देखिए, देखिए क्या है, 2 की पावर 22 अपान का 9। अब देखिए, ठीक है, हमको एक ऐसा नंबर लाना है कि हम मतलब 9 के को टेबल पढ़ें तो हमको 1 मिल जाए, डिफरेंस कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है, 2 अपान का 9। भाई 7 3 21, भाई पावर भी हमको नहीं हटानी है, 7 3 21 और 21 में एक पावर इसकी जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये फायदा क्या हुआ, ये 8 अपान 9, ये पावर कितना हो गया 7 इंटू 2। अब देखिए इसके बीच अंतर कितने का, 1 का। या 9 की पावर 9 की टेबल हम इतनी बार पढ़ें कि हमको यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उसके क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। 9 एकम 9 और यहाँ पे तो 8, अंतर 1 आपको मिल गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भाई हमने बताया ये बड़ा है ये छोटा है, तब ये बड़ा होगा तो ऊपर से इस पर कितना बचेगा, -1 अपान का 7 इंटू 2, ये वाला 2 भी चल रहा। ऊपर क्या है, विषम है तो ऊपर विषम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपान का 9, ठीक है, यानी -2 अपान का 9, ठीक है, -2 अपान का 9। अब देखिए अगर कहा जाए शेषफल, यहाँ पे देखिए -2 अपान का 9, अगर आपसे कहा जाए शेषफल, ठीक है, शेषफल कितना होगा तो आप कह देंगे कि शेषफल -2। भाई क्या माइनस का कभी शेषफल देखा है, कभी नहीं देखा। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि तब माइनस का शेषफल आएगा तो आपको क्या करना है, तो आपका तो माइनस का शेषफल आ गया तो नीचे जो संख्या दे रखी है उसमें से आप इसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। माइनस का शेषफल नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। इकाई का नंबर भी माइनस का नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। हमने बताया होगा कि इकाई का नंबर माइनस में आएगा तब हमको क्या करना है, ठीक है। शेषफल तब माइनस में आएगा तो हमको क्या करना है, जो नीचे नंबर दे रखा होगा उससे हमको घटा देना है। चलिए ठीक है, आगे एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, क्या है, 35 की पावर 37 अपान का 9, शेषफल बताइए इसका। चलिए देखते हैं ये कैसे लगा है। अब हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है कि हम जब 9 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाए, उनके बीच कितना मिल जाए, अंतर 1 मिल जाए। एक यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेके आना है कि तब 9 की टेबल पढ़ें तो हमको एक ऐसी संख्या मिल जाए तब उनका डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पे हम ला सकते हैं, ठीक है, लाने की जरूरत ही नहीं, दे रखा है क्योंकि 9 चौक 36। भाई यहाँ पे कितना है, 35 की पावर 37 अपान का 9। हम 9 की टेबल पढ़ना तो कितना आ रहा, 9 चौक कितना आ रहा 36, और 36 क्या है यहाँ पर भाई, 35 और 36 में क्या है, 36 ज्यादा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 अपान का
37 अपान का 9, यानी यहाँ पे माइनस का 37 है, माइनस का 37 है तो यहाँ पर ये 37 क्या है विषम, तो माइनस का 1 अपान का 9। अगर माइनस का अभी बताया है कि अगर माइनस का आपका शेषफल आ रहा है, भाई आपसे कहा जाएगा शेषफल कितना आ रहा है, आप कहेंगे माइनस का शेषफल आ रहा है, तब माइनस का शेषफल आ रहा है तो वो माइनस का नहीं होगा, आप क्या करोगे, कभी शेषफल माइनस में देखा है, नहीं देखा है, तो आप क्या करेंगे, इस 9 से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 आपका राइट आंसर है। 9 चौक 36, यहाँ पे लाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम 9 के टेबल में पढ़ेंगे, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, तो 35 और 36 मिल गया। यहाँ पे बस एक ऐसा नंबर ले आइए कि आप तब यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसकी टेबल पढ़िए तो अंतर कितना है, 1 का है, माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर चेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमको वो नंबर दे रखा है कि 9 की टेबल पढ़ेंगे तो हमको एक डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 1 का मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप कॉल करके समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना है।